हेलो हाय गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे बाटा तू लोग? आई होप बढ़िया होगा। अब तू लोग सोच रहा होगा कि हमार भाषा कैसे बदल गई। तो हमार भाषा बदल गई तोहरे खातिर। अभी चैनल पे गणित सिर्फ हिंदी इंग्लिश में ना ही भोजपुरी में भी पढ़ाऊँ। और भोजपुरी में गणित बोले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एकदम फनी वे में मजा आई गणित पढ़ के। आई बात समझ में? तो आवा इस चैनल पे जुड़ा, सब्सक्राइब करा, लाइक करा, कमेंट करा और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एकदम फनी वे में सीखा। हम तक कहा एजा गणित सिर्फ सीखबा ना, बल्कि गणित समझबा, गणित बोलबा, काहे के मतलब चैला फार कैलकुलेशन करबा। आई बात समझ में? तो चला शुरू करल जाई। अगर चैनल पे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करा, लाइक करा, कमेंट करा और वायरल कैदा कि अब एजा गणित बाजी पे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स भोजपुरी में भी पढ़ावल जाई। तो आवा शुरू करी था, देखी था कि का पढ़ल जाई पहले कक्षा 10 के पूरी गणित में, और डिस्कशन करे के हुई कि ई चैप्टर में हमका कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे के बा और कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आवा था बोर्ड एग्जाम में। तो चला शुरू करत है। आवा स्लाइड पे लिख के सारी चीज तो काम सिखाओ, ताकि सबके सब एक एक टॉपिक तो का अच्छे तरीके से समझ में आए, तोरे भेजा में घुस जाए। आवा देखल जाए। तो लड़कियों आई बाटी अपने स्लाइड पे, जहां पे तो का सब के सब चीज लिख के सिखाओ। सबसे पहले देख रहा लोग कि तो का लिखा मिलल जाए यहाँ की कक्षा 10 के पूरी गणित जोन बा भोजपुरी में पढ़ब। भोजपुरी में पढ़ाई के मतलब कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग होए वाला बा। पूरी मैथमेटिक्स तोरे खातिर बहुत इंटरेस्टिंग बनाई देब हम। और अगर मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग बनाई देबै ना, तो एक बार लाइक करल जाए और वायरल कर दिया जाए कि अब एको नया मास्टर आए बाटे मार्केट में, जो उनकी गणित भारत में जितनी भाषा बोली जाए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, बंगाली, सब भाषा में हम तो का यहाँ गणित पढ़ाऊ। आई बात समझ में? तो चैनल सब्सक्राइब करा, भूला मत। ना सब्सक्राइब करबा तो कपार फोड़ दे। आवा देखी। यहाँ देख रहा बाटा कि तोहार जो मास्टर बा बड़ा सीधा सभ्य सुशील मास्टर दिखत हुए, जेके नाम शक्ति केसर तिवारी बा। गणित बाजी चैनल बनाए बाटे नहीं, और हम यहाँ चैनल पे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स तो का हिंदियों में पढ़ावत बाटी, अंग्रेजियों में पढ़ावत बाटी, और एहिजा एक नया प्लेलिस्ट लेके आई बाटी जेमा भोजपुरी में पढ़ाऊ। आवा देखी कि कक्षा 10 के गणित में का पढ़ाई के हुई। सबसे पहले हम डिस्कस करब तोरे साथे कि इंडेक्स का हुई। इंडेक्स बोले तो का पढ़ल जाए पूरे के पूरे जर्नी में क्लास 10 के। तो सबसे पहले जोन जर्नी बाटे हमार, ओमे सबसे हमार नहीं तोहार जर्नी का हम तो तोहार मास्टर है, हम तो सीख लिए बाटी। अब हम तो का सिखावत है तो का सीखे चाहे। अब ध्यान से देखा, सबसे पहले हम एक 3-4 यूनिट में बांट दिए बाटी। पूरी की पूरी तोहरे गणित जोन कक्षा 10 में पढ़बा तू ओका पूरा बांट दिए बाटी। अब देखा एमा सबसे पहला जो यूनिट हुए वो हुए एलजेब्रा के, जेका हिंदी में बोला तीन बीज गणित, भोजपुरी में बोली है बीज गणित। का बोली है? बीज गणित। आई बात समझ में? तो तू अपने भाषा में बोल लिया कि एलजेब्रा के का बोली है। बट यहाँ जो हम लोग सीखल जाए कि एलजेब्रा के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर हुए वो हुए हमार रियल नंबर। रियल नंबर के बोला तीन वास्तविक संख्या, तोहरे भाषा बोले तो भोजपुरी में कहिए वास्तविक संख्या। ठीक बा? तो रियल नंबर में का पढ़ाई के हुए? रियल नंबर में हम लोग पढ़ब सबसे पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अभी रेशनल नंबर के हम लोग हिंदी में कह सकी था परिमेय संख्या। आई बात समझ में? का कह सकी था? परिमेय संख्या। तो ई वाले चैनल पे ना सिर्फ वही लड़का आई के पढ़े जेका भोजपुरी में पढ़ाई के बाद, काहे के मतलब ओका हिंदी इंग्लिश वाली भाषा ज्यादा समझ में नहीं आवत। ओका अगर भोजपुरी में बोले तो अपने भाषा में सीखे के बाद गणित ना, तो यहाँ आई के मैथमेटिक्स पढ़ सकत। आई बात समझ में? अब देखा, रेशनल नंबर तो पढ़बे करबा, साथ ही साथ तू लोग पढ़बा इधर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का है जुड़वा भाई है रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर के जुड़वा भाई का मतलब ऐसा नंबर जो रूट से बाहर हुआ नहीं निकलत। रूट का मतलब समझता है ना, करड़ी। ठीक है? तो एक दिन इरेशनल नंबर यहू आई ई के अंदर, इन सब के बारे में हम लोग का करब, हम लोग पढ़ब। कैसे पढ़ब? भोजपुरी में पढ़ब। ठीक बा? तो यूनिट 1 के अंदर जो पहला चैप्टर एलजेब्रा में आई दैट इज का रियल नंबर। और ये रियल नंबर के अंदर हम सब परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो ही के दो पढ़ब। ठीक बा? चला आगे बढ़ी। आगे जब बढ़बा तो देखा यहाँ दूसरा जो चैप्टर आई ओकर नाम बाटे है, ध्यान से देखा तू लोग, पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल के हिंदी में बहुपद कहातीन। का कहातीन? बहुपद। ध्यान से सुन लिया, बहुपद कहातीन, यहाँ लिख देते ही। आई बात समझ में? तो अभी जो बहुपद है, बहुपद में का पढ़बा तू लोग? बहुपद में तू लोग पढ़बा बहुत सारे ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारा टर्म हुए। टर्म का मतलब पद हुए। आई बात समझ में? जैसे कुछ ऐसा 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा टाइप का तू लोग जोन बा बहुपद पढ़बा। ठीक बा? तो ई बहुपद के कैसे सॉल्व करल जाई और ई बहुपद के कैसे हम लोग आगे एकर रूट निकाल पाई, रूट का मतलब एकर हल निकाल पाई, यही सब के बारे में हम लोग एमा पढ़ल जाई। ठीक बा? बहुपद का डिवीजन कैसे होला, डिवीजन बोले तो भाग कैसे हम लोग दिहल जाई, इस सब के सब बारे में हम लोग पढ़ा। कैसे गुना कराई के होई, गुना बोले तो मल्टीप्लिकेशन,
इस सब यहाँ चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ा, बेहतर तरीके से फोड़ा। आई बात समझ में? चला थोड़ा आगे बढ़ी। अगला जो चैप्टर आई अलजेब्रा में ओकर नाम हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिंदी में का कहते? हिंदी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन के रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण का जोन बा जोड़ा मिल जाए। पेयर लिखा बा ना, पेयर बोले तो जोड़ा, तो हिंदी में एक नाम है दो चरण वाले रैखिक समीकरण युग्म। ई चैप्टर के अंदर तू का पढ़बा? ई चैप्टर के अंदर देखा पहले तो का मिलत रहा, पहले तो का मिलत रहा ऐसा टाइप के कुछ रैखिक समीकरण। बस अब दो चरों वाले का मतलब ही हो जाए कि x प्लस वाई बराबर तीन टाइप का कोनो समीकरण होए, जमा एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y, ये दोनों वेरिएबल के मिलाए के एक इक्वेशन एक समीकरण बनाए के तोका दे दिया जाए, और तोका का करे को तोका सॉल्व करे को। आई बात समझ में? तो कैसे सॉल्व करबा इस सब इक्वेशन के? चार गो मेथड बा। चार गो मेथड में पहला जो मेथड बा ओकर नाम बा सब्स्टिट्यूशन मेथड, अंग्रेजी में बोलल जाई, और हिंदी में ओका का बोलिया बोला प्रतिस्थापन विधि। आई बात समझ में? तो कैसे प्रतिस्थापित कर दिया जाए हम लोग एक चर के एक वेरिएबल के दूसरे में, और दूसरे का वैल्यू कैसे निकालल जाए, इस सब हेमा पढ़ब हम लोग। आई बात समझ में? तो देखा बहुत मजेदार प्लेलिस्ट होई वाला बा। अगर अभी तक तो का गणित समझ में ना आवत होई ना, तो ई वाले प्लेलिस्ट में आवा तो का भोजपुरी में पूरी की पूरी गणित हम पढ़ाऊ, गारंटी बा हो। अगर तो का कबत की भैया हमका जो है सर जी हमका जो है भोजपुरी में नहीं, हमका मलयालम में सिखावा, तो हम मलयालम भाषा भी सीख के आओ, तेलुगु में सिखावा के बोलबा तेलुगु भी सीख के आओ, जोने भाषा में कहबा वही भाषा में तो का पढ़ाऊ, लेकिन गारंटी बा कि तो का मैथमेटिक्स जरूर सिखाऊ। तो एहिजा आवा, एहिजा चैला फार मैथमेटिक्स हम तो का पढ़ाऊ। आगे बढ़ा। देखा अगला जो चैप्टर होए यहाँ वो चैप्टर होए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा बचपन से तो ना कहा, कक्षा 5-6 से लगभग 7th क्लास से तू लोग पढ़त होगा। एगो चैप्टर रहा जेका बोला थी द्विघात समीकरण हिंदी में, ठीक बा? तो ये जो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर बा ना, ये बहुते आसान चैप्टर बा। लड़कन के बस रूट निकाले आ जाए, सम ऑफ रूट आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाए, तो काहे का मतलब पूरा द्विघात समीकरण लड़कन सीख लिहन। अब अगर लड़कन पूरा द्विघात समीकरण सीख लिहन ना, तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान बन जाए। चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज बा वो बाटे है का द्विघात समीकरण का रूट कैसे निकालल जाए। तो देखा यहीं भी हम तो का तीन मेथड बताऊ। पहला मेथड जोन होए यहाँ लिख देत बाटे हम कि जो पहला मेथड होए ओके नाम बाटे या फैक्टराइजेशन मेथड, अंग्रेजी में बोलतीन, हिंदी में तू लोग कह सकता गुणनखंड विधि। का कह सकता? गुणनखंड विधि। देखा एजा हम लिखब सारी चीज अंग्रेजिया में, बट बोलब सब भोजपुरिया में। आई बात समझ में? लिखब सब अंग्रेजी में, बोलब भोजपुरी में, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और तू लोग हिंदी इंग्लिश भोजपुरी तीनों के मजा लेके गणित सीख ला। आई बात समझ में? देखा तो एक कहते गुणनखंड विधि। दूसरा जो मेथड होए हमारे लोगन के, दूसरा मेथड के नाम बड़ा मजेदार मेथड बा। एगो मैथमेटिशियन रहन जेकर नाम रहा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का कहन? श्रीधराचार्य एगो अपन कॉन्सेप्ट दिहन, एक फार्मूला दिहन। वो फार्मूला पे का करे के होता? ABC तीनों के वैल्यू भरे के होता, और पूरा का पूरा फार्मूला जोन बा हमें सब एक रूट निकाल के दे देते, ठीक बा? तो वो फार्मूला की मदद से हम लोग एक दूसरा विधि बनाए है, एक दूसरा मेथड सीखे, जेका नाम हम लोग कह सकी थी कि श्रीधराचार्य। का कह सकी थे लड़कियों? श्रीधराचार्य। देखा श्रीधराचार्य मेथड बहुत आसान बा, बहुत आसानी से तू लोग सीख सकता था। अंग्रेजी में तू लोग एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कह सकता, ठीक बा? देखा अगला जो मेथड हुई यहाँ, वो मेथड के नाम बाटा ही है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अंग्रेजी में कहा बोला थी? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और हिंदी में तू लोगों का कह सकता था पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से रूट कैसे निकालें, ठीक है? तो हम लोग पूर्ण वर्ग बनाए के का करब? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक यू कहला कि द्विघात समीकरण के हल निकालब, ठीक बाटे? तो काहे के मतलब ये बा कि अगला तू लोग लिख सकता था पूर्ण वर्ग विधि। का कह सकता था? पूर्ण वर्ग विधि। तो देखा ई मेथड तीन के तीनों बहुत ही आसान मेथड बा। तो का आसान ना लागी तो हम बनाई दे, तू टेंशन जिन लिया, तू बस आई के पढ़ा, तू आऊबा हम तो का सिखाओ, ना सीखबा तो कपार फोड़ के सिखाओ, लेकिन तो का सिखाओ। आई बात समझे? तोरे भेजा में तोरे खोपड़ी में हम डाल देवे कुल के कुल कॉन्सेप्ट बा, ऐसे पलट देवे, तू सीख लेबा। देखा आगे बढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक बा उ बा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब लड़कन की टॉपिक बड़ा मजेदार लागत। काहे मजेदार लागत? काहे कि एहिजा ना बहुत कैलकुलेशन करे के होत, जोड़ घटाना गुणा भाग यही करे के होत है। नंबर के कैलकुलेशन बा, नंबर के कैलकुलेशन यहाँ लड़कन बहुत मजे से बहुत अच्छे से कैले थे। चैप्टर बहुत आसान बा, जेका कहती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में जाने चाहे तो हम लिख देते ही, यहाँ बोल थी एक समांतर श्रेणी। क्या बोला थी? जल्दी से बोला, समांतर श्रेणी, ठीक बा? तो समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके से तू लोग लिख सकता था, समांतर श्रेणी। आई बात समझ में? तो हिंदी में एक समांतर श्रेणी का आती, अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आती। बहुत आसान चैप्टर बा। काका पढ़ाई कोई यहाँ हमें लोगन के पढ़ाई कोई nth टर्म। nth टर्म मतलब हिंदी में कहती एनवा पद। केकर एनवा पद? हमार नहीं, हमार एनवा पद जिन पढ़ा समांतर श्रेणी के। देखा nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी मतलब आत्माराम पांडे। आत्माराम पांडे मत बोलना भैया, गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
ई सब के बारे में पढ़ल जाई। और का पढ़ाई को हियां पढ़ाई को होई कि सम कैसे निकली है, एन टर्म अगर तो का दई दिया जाए भाई, एक एपी के एन टर्म दई दिया जाए तो ओकर सम कैसे निकलबा तू लोग, ये के बारे में यहाँ सीखे के बाद। ठीक बा, तो चैप्टर तोरे लिए बहुत आसान बना दिया जाए। कक्षा 10 के जो जर्नी बाना तो का हिंदी में पढ़ाई कोई तो हिंदी वाला प्लेलिस्ट जाके देखा हमारे चैनल पे आवा, और ई चैनलवा पे ना तो का अंग्रेजियों में पढ़ाई दे और भोजपुरियों में पढ़ाई दे। आई बात समझ में, भोजपुरिया वाला तो हम यहाँ पढ़ाते ही, तो का हिंदी में सीखे कोई तो जाके दूसरा चैनल दूसरा प्लेलिस्ट पे जाके तू देख सकता वीडियो, तो का हिंदी इंग्लिश के लिए वीडियो हम अपलोड कर देत बाटी। ठीक बा, आगे बढ़ा। आगे अगला जो चैप्टर हो तोरे खातिर वो होई यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर हम लोग पढ़ब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बोले तो ज्यामिति। देखा तो का हिंदी अंग्रेजी दोनों के वर्ड हम तो का बताई दे भाई, तो का टेंशन नहीं लेगी बा। ठीक बा, तो यहाँ हम लोग का पढ़ब, यहाँ हम लोग पढ़ब ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर हम लोग का देखब, सबसे पहला जो चैप्टर होए वो होए ट्रायंगल। देखा ट्रायंगल के अंदर हम लोग का पढ़ब, सोचा देखा ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले तो हम लोग देखा अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल देखल जाई। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझा था कि एक ट्रायंगल के दूसरे में कैसे फिट कर दिया एक बार। फिट करे के मतलब है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के बराबर बा कि नहीं बाटे, एकरे बारे में सीखब, जेका अंग्रेजी में कहा दिन कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ठीक बा, एकरे बारे में भी सीखा जाए। और का सीखे कोई देखा ट्रायंगल के एरिया कैसे निकाला थी, हीरोन्स फार्मूला का होता। हीरोन्स भैया एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे, वो अपन एक मेथड दे रहे हैं कि हीरोन्स फार्मूला से भी हम कोनो ट्रायंगल के एरिया बड़े आराम से निकाल ले एक बार। ठीक बा, तो हमें सभी के का करे बाटे, बहुत ध्यान से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ाई के बाटे। और तो अगर अउबा ना तो हम कहा दई तो का गणितवा ऐसे सिखा दे भाई हम। ठीक बा, काहे कि एकदम मजा मजा में तो का सिखाओ, भोजपुरी में लिया दिए मतलब अब और का चाहत बाटा तू लोग। हम अगर तू का ना तो और भाषा सीखब तो का पढ़ाऊ। ठीक बा, देखा आगे बढ़ा। अगला जो चैप्टर हो यूनिट 2 के अंदर वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम लोग कहा थी कि निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में क्या कही था, हिंदी में हम लोग कही था निर्देशांक ज्यामिति। एकरे बारे में भी सीखल जाए, हिंदी वाली पूरी प्लेलिस्ट तोरे खातिर बनावे। ठीक बा, तो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ब। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट देखब, वाई कोऑर्डिनेट देखब, और का देखब बतावा रच के। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के अलावा और का देखब बतावा। ओकरे अलावा हम लोग देखब डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बोले तो अगर तो का एक पॉइंट दे दिया जाए जेकर कोऑर्डिनेट हवाई x1, y1, एक दूसर कोऑर्डिनेट हम ले यहाँ q जेकर कोऑर्डिनेट दे दी तो का x2, y2, हम कई जरा p और q के बीच के डिस्टेंस निकाला। तब तू लोग कहबा कि ई का कहा था मास्टर, पहले तो हम 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे लेंथ पढ़त रहे, अब कोऑर्डिनेट से कैसे डिस्टेंस निकालल जाए। तो एकरे खातिर ना तू लोग जुड़ा रहा चैनल से, हम तो कब सिखाऊ कि जब तो का कोऑर्डिनेट दिए रहा है तो कैसे तू लोग निकलबा डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में। ठीक बा, तो सब कुछ तोरे खातिर आसान बनाई दे। तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाऊ, और का पढ़ाऊ तो का यहाँ चैप्टर में तो का हम पढ़ाऊ पूरा का पूरा सेक्शन फार्मूला, जेकरे अंदर हम तो का मिड पॉइंट फार्मूला भी बताओ। ठीक बा, तो सब आसान भाषा में तो का सिखाओ, बस तू जुड़ा रहा चैनल के साथ। ठीक बा, तो निर्देशांक ज्योमेट्री बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर होई वाला बा तोरे खातिर। अगला जो चैप्टर आई वो है सर्कल। देखा सर्कल के अंदर हम लोग का पढ़ल जाई, सर्कल के अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये देखल जाए कि सर्कल बना था कैसे। सर्कल अगर बन के बाद सर्कल के कौन कौन से टर्म होती, जैसे सर्कल के सेंटर का होत हो, सबसे पहले सर्कल के सेंटर, देन हम लोग पढ़ल जाई रेडियस, देन हम लोग पढ़ल जाई उसके बाद डायमीटर। डायमीटर के बाद का पढ़बा तू लोग जल्दी बताई दमे। डायमीटर के बाद तू लोग पढ़बा सरकमफेरेंस। ठीक बा ना, ये सब पढ़ल जाई चैप्टर के अंदर। सरकमफेरेंस के बाद तू लोग एरिया भी निकाले सीखबा, हम सिखाऊ तो का। और एरिया जैसे सीख जाबा तू लोग ना, अब हम पूरे के पूरे फिगर के प्रूव करे भी सिखाऊ कि प्रूव करा एगो फिगर जोन बा उ सर्कल हवई। ठीक बा, एगो फिगर सर्कल कब कहल जाई, यह चीज के बारे में हम लोग सीखब। ठीक बा, देखा आगे बढ़ा। अगला जो चैप्टर आई वो आई एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखा सर्कल से रिलेटेड, सर्कल से संबंधित कौन कौन फिगर्स हैं जेकर एरिया निकाल सकी था हम लोग, जैसे हेमीस्फेयर भी, ऐसा कहला सेमी सर्कल के एरिया कैसे निकालल जाई। ठीक बा, बलून के एरिया कैसे निकालल जाई, इस सब के बारे में हम लोग का करब इस चैप्टर के अंदर पढ़ब। जितना भी सर्कल जैसा शेप दिखा था ओकर अगर एरिया निकाले के बाटे ना तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ब। ठीक बा, तो कौनो टेंशन लेके नहीं बा, तो का बस सीक्वेंस में वीडियो देखत जाएगा बा, हम तोरे खातिर गणितवा पूरा आसान बनाई दे, तू टेंशन जिन लिया। ठीक बा, तू टेंशन ले बा काहे, हम बाटी तो का सिखावे खातिर। आगे देखा अगला जो चैप्टर है तोरे खातिर वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखा ये चैप्टर कक्षा 8वां में पढ़े रहा तू, लेकिन तू कहा ना तुम्हारे खोपड़ी में हम कहा बताई, तोरे खोपड़ी में अजड़ गजड़ भरा बा। अजड़ गजड़ मतलब जाए के डिक्शनरी में ढूंढा अजड़ गजड़ के का आती। ठीक बा, तोरे खोपड़ी में ये सब भरा बा, तो का याद ना आई बा, तू पढ़े है लेकिन तो का याद ना आई, हम तो का याद दिलाई थे। देखा तो का हम लाई चलब हुआ वो तोरे पास्ट में तो का लिया चली थी। देखा सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर तू का पढ़बा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर तू सबसे पहले पढ़बा सॉलिड शेप तो का दे दिया जाए। लोढ़ा जाना तो लोढ़ा तोरे घरे मोए आई बात समझ में, और सिलबट्टा लोहे वाला ओका जाए के देखा कौन शेप बा, हम तो कई एक सरफेस एरिया निकाला तो कैसे निकलबा,
तो का औ भाई नहीं करत, तो तू जाया आज लोढ़ा ले लिया घरे के और अपन कपार फोड़ लिया, ठीक बा। हम तो का करब, चैप्टर के अंदर जोन बा ऐसन शेप जोन की सॉलिड बा और ओकर एरिया कैसे निकाले के होए हिया पढ़ाऊ तो का ई चैप्टर के अंदर। तो बहुत मजेदार हो जाए तोरे खातिर ई चैप्टर, और चैप्टर मजेदार हो जाए तो तू ठहाका मार के हंसबा और कहबा कि भैया हमका तो गणित चुटकी में आवत है, चुटकी बजाते हुए आवत हमका, ठीक बा। तो देखा ई चैप्टर के अंदर पहली चीज एरिया पढ़बा, कैकर एरिया पढ़बा, सॉलिड शेप के एरिया पढ़बा। सॉलिड शेप मतलब अपने घर एक सिलबट्टा, ठीक बा। ओकरे बाद सिलबट्टा मतलब समझत बाटा सब क्यों ना समझा तो कमेंट करा, हम तो का अच्छे से बताओ, पिक्चर दिखाई बताओ, ठीक बा। तो देखा सरफेस एरिया के बाद तो का यही चैप्टर में वॉल्यूम पढ़ाओ। वॉल्यूम कैसे पढ़बा तू लोग, वॉल्यूम का मतलब जैसे मान ला तोरे घरे में एक लोटा में हम पानी डाल दिए, तो हम पूछे कि जरा लोटवा का वॉल्यूम हुआ हमें बतावा, कैसे बताऊबा, ओकरे खातिर चैप्टर पढ़ाई के पढ़े तो का। तो तू आवा ई चैप्टर में हम तो का वॉल्यूम में निकाले सिखाई देबे। जैसे एक कोनो बलून बा, गुब्बारा जेका कहते, गुब्बारा के अंदर हवा भराबा, हम तो उसी पूछी कि वॉल्यूम बतावा एकर कैसे बताऊबा। तो एकरे खातिर तू जुड़ा ई चैप्टर में हम तो का पढ़ाऊ, सब चीज आसान भाषा में ऐसे मजा लेत लेत तो का पढ़ाई देबे। आई बात समझ में। देखा अगला चैप्टर जोन बा यूनिट 3 के अंडर में आए, सबसे खतरनाक चैप्टर लड़कन के लिए होता है, लेकिन हम तो का कहते कक्षा 10 में जो सबसे आसान चैप्टर होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। का होता है ट्रिग्नोमेट्री, लड़कन त्रिकोणमिति कहती हिंदी में। अभी जो त्रिकोणमिति चैप्टर है बा सबसे आसान चैप्टर हमारे लाइफ में आज तक हम ऐसी आसान चैप्टर देखबे नहीं किए। काहे कि एमा जोन तू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के मजाक उड़ावत ना, ओकरे साथे हम लोग यहाँ खेलब। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तो के लिए ऐसा बनाओ जैसे लूडो के गोटी, समझा, इतना आसान बनाई दे कि तू कबा यार त्रिकोणमिति इतना आसान कैसे हो सकता है, समझता हम का बोलत है। तो देखा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सबसे पहले पढ़ल जाई टी रेशियो, जेका हम कहतीन त्रिकोणमिति अनुपात। का बोलतीन जल्दी बतावा, त्रिकोणमिति अनुपात, स्पेलिंग का हो तो सही तो लिखे टी रेशियो। हाँ तो एका कहतीन त्रिकोणमिति अनुपात 6 गो होतीन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, आई बात समझ में, और कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होतीन। इही के बारे में हम यहाँ चैप्टर में चर्चा करब। तो का बताऊ कि ये सब का होतीन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब का होतीन, इनका यूज कैसे करा जाए, इनकर वैल्यू कैसे निकाला जाए हर एक एंगल के, सब कुछ तो का हम यहाँ चैप्टर में सिखाओ। तो का डर ही कि नहीं बा, तो का बस पढ़ाई के बा, ठीक बा। तो काहे के मतलब बा कि हम तोरे खातिर गणितवा पूरा आसान बनाई दे। अगला जो चैप्टर होई ना यूनिट 3 में, ओकर नाम बा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखा त्रिकोणमिति के यूज कहाँ कहाँ होत है हमारे पूरे संसार में, पूरे भारत देश में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं ओमा कहाँ कहाँ त्रिकोणमिति का यूज बा। जैसे लड़कन कमो कमो पूछबो करत तो सी टीचर से लड़कन पूछ लेतिन क्लास में कि सर जी जरा ये बतावा कि जो त्रिकोणमिति बा एक यूज कहाँ होए लाइफ में। तो यही जे हम तो का बताऊ कि एक यूज कहाँ कराई के बातों का सही के, आई बात समझ में। तो त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन के अंदर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ल जाई। जैसे मान ल तो का हम थोड़ी देर के लिए बताए दे कि ई बाटा तू, ठीक बा, और तू बैठा बाटा केहू छते पे, मान ला ये ई बाटा एक टू पोल, ई बाटा एक टू पोल, ई जोन पोल बा ना, ई जोन पोल बा ना, ई पोल पे तू बैठा बाटा, ए तू लाल कलर के ऐसे बैठा बाटा। अब जोन तू बैठा बाटा तो हार निगाहवा जोन बना ऐसे 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 चलत बा, ऐसे देखत बा, और कहां तक देखत बा, पोल से 10 मीटर दूर, पोल से 10 मीटर दूर एगो पाथर रखा भाई से, पाथर मतलब समझता ना, ईटा पाथर, तो एगो पाथर रखा वही देखत बा। हम तो उसी कहे कि जब तू देखा यहाँ, जब तू देखा तो तोहर रखिए जो मैंने 30 डिग्री के एंगल बनाए, कितने डिग्री के एंगल बनाए, 30 डिग्री के एंगल बनाए। आई बात समझ में। तो हम कहे जरा बतावा कि तोहार जोन बाटे ई वाला डिस्टेंसवा कितना बा, ई वाला डिस्टेंसवा जोन तू अखियस देखे हा तोहरी से लई के इटवा के दूरिया कितना बा, यही हम तो उसी पूछे। तू कैसे निकलबा यही सब यहाँ चैप्टरवा में हम सब पढ़ब, ठीक बा। चला आगे बढ़ल जाई। देखा आगे बढ़े से पहले हम तोका बताई कि यूनिट नंबर 4 में हम तोका पढ़ाऊ स्टैटिस्टिक जेका कहते हिंदी में सांख्यिकी। एक चैप्टर और एक साथे में जोड़ दे जेका कहीं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, लड़कन के बड़ा एकदम हार्ड लागत है, वो कहीं कहीं ऐसा लागत है जैसे ईट पाथर हो, समझे में नहीं आवल, तो टेंशन नहीं लिया, हम तो का बहुत आसान भाषा में समझाओ। सांख्यिकी तो सबसे आसान चैप्टर है जेमा डेटा के साथ खेलल जाए। यहाँ हम लोग मीन निकालब, मीडियन निकालब, मोड निकालब, मीन निकालब, मीडियन निकालब, लिख दे बाटी तोरे खातिर, और मोड निकालब। एंड ई मीन मीडियन मोड के हम लोग कही था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आएगा भैया, एक का पहले हटावा, तू हटा भैया, हाँ। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला तीन, एक का बोला तीन, एक बोला तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा थी नेका, ठीक बा। तो ई याद रख लिया, एक बारे में हम लोग पढ़ब, ठीक बा, ई चैप्टर के अंदर। अगला जो चैप्टर है ये हमारा सबसे लास्ट चैप्टर होए कक्षा 10 के भोजपुरी वाले सेक्शन में, भोजपुरी वाले वर्जन में। देखा तो चाहे सीबीएसई में पढ़ा तो चाहे आईसीएसई में पढ़ा तो दुनिया के भारत के कोनो बोर्ड में पढ़ा तो
ठीक बा। जितना चैप्टर बा ना यही चैप्टर बा से तोरे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो का करेगा बाटे ये सब चैप्टर तैयार करेगा बा। तो का हिंदी में समझ में आवे हिंदी में जाए कि हमारा दूसरा प्लेलिस्ट ओपन करके सुना, दूसरा प्लेलिस्ट ओपन करके सीखा, इंग्लिश में समझ में आवे इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट ओपन करके सीखा, और भोजपुरी में समझ में आवे तो तू यहाँ रुका, हम तो का भोजपुरी में यहाँ ही पढ़ाई दे भाई। ठीक बा। देखा स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी तो का जब हम सिखाए दिए तो अब एकरे बाद तो का करेगी बात चैनल सब्सक्राइब करेगी बा। आज जब तू चैनल सब्सक्राइब कर बना तो हम एकदम एनर्जी में आऊ तो का पढ़ावे खातिर, और तू चैनल सब्सक्राइब ना करबा तो हम एकदम मुरझाए के आऊ, एकदम आलस में आऊ, हम कहा ना पढ़ाऊ तो का जा जोन करे कोई कैले समझा। लेकिन हम कहा तू रच के सब्सक्राइब कर देबा तो हमें एनर्जी मिली, और जब हमें एनर्जी मिल जाए तो पूरे जोश में आऊ और तो का ऐसे मजेदार तरीके से तू जोने भाषा में कहबा तो का गणित सिखाऊ। ठीक बा। तो चलत चलत तो का लास्ट हम जोन बा स्लाइड दिखाई देत बाटी, यहाँ हमरे चैनल गणितबाजी द मैथ्स अड्डा के तू लोग सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, दोस्तन के बता दिया कि भैया अब गणित भोजपुरियों में पढ़ल जाए। ठीक बा। और सब्सक्राइब करे के बाद बेल आइकन तो जरूर दबाया, काहे कि जब बेल आइकन दबाऊबा तब तो का नोटिस मिले जब हम नया वीडियो डालब, और जब तो का नोटिफिकेशन मिले नया वीडियो के ना तो तू तुरंत आई के वीडियो देख लिया, उसी का हो तो और गणित बड़ा स्ट्रांग हो जाए, मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रांग हो जाए। ठीक बा। तो चैनल सब्सक्राइब करा। ई वाले वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस किए कि कक्षा 10 के पूरे मैथमेटिक्स में हम लोग का पढ़ा। ठीक बा। अब अगर इतना तू लोग डिस्कशन में समझ में आए गए हो कि ई वाला प्लेलिस्ट बहुत तोरे खातिर मजेदार होई वाला बा, तो अब अगला वीडियो तो तू जरूर देखा, तोरे लिए लेक्चर नंबर 1 जेमा रियल नंबर स्टार्ट करब बहुत ही जल्दी लेके आऊ, और तो का करे बाटे रियल नंबर ऐसे हंसत हंसत सीख ले के बा। तो चला फिर मिलब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए तोसी टाटा करत ही, बाय बाय करत ही, सी यू सून, और तू हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर किया। फिर मिलब अगले वीडियो में।